मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और बीपीएससी में चयनित सभी भाई बहन को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस पर्वत को भगवान शंकर का क्रीड़ा पर्वत माना जाता है? ए आम्रकूट पर्वत को, बी देवगिरी पर्वत को, सी हिमालय पर्वत को और डी है कैलाश पर्वत को। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कैलाश पर्वत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का क्रीड़ा पर्वत माना जाता है। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर आदि पांडव किस वंश के थे? ए कौरव वंश, बी पांडव वंश, सी चंद्रवंश, डी सूर्यवंश। तो किस वंश के थे? चंद्रवंश के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रवंश के थे। अगला प्रश्न है, एते परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य ए सत्पुरुषाः, बी सामान्य पुरुषाः, सी मानुष राजसाः, डी है सज्जन पुरुषाः। तो कौन सा सही हो जाएगा? सत्पुरुषाः। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्पुरुषाः। अगला प्रश्न है, निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः सारगर्भित सूक्ति नीति शतकम की किस पद्धति की है? ए विद्वत पद्धति, बी परोपकार पद्धति, सी सुजन पद्धति, डी कर्म पद्धति। तो यह किस पद्धति से है? परोपकार पद्धति से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परोपकार पद्धति। अगला प्रश्न है, चुर धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। ए चोरयतु, बी चोरयतात, सी है बी और डी दोनों, डी है चोरय। तो क्या बनेगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और डी दोनों बनेगा। अगला प्रश्न है, जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासीवंतरात्मा। इस श्लोक का संबंध किससे है? ए भवभूति से, बी भारवी से, सी भर्तृहरि से, डी कालिदास से। तो ये कहाँ किससे संबंध है? तो कालिदास से है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ की सूक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। अगला प्रश्न है, धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है। ए धदाति, बी है दधति, सी है धदति और डी है धधति। तो क्या बनेगा यहाँ पे? दधति रूप बनता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दधति। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र और मेनका के संयोग से उत्पन्न हुई है। ए प्रियंवदा, बी उर्वशी, सी शकुंतला, डी अनसुईया। तो विश्वामित्र और मेनका की से कौन उत्पन्न हुआ था? शकुंतला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रियंवदा और अनसुईया जो है सहेली थी शकुंतला की। अगला प्रश्न है, मात्रिक छंद के प्रत्येक गण में कितनी मात्रा होती है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 3 और 4 दोनों। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन 4 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, पांडवों से मिलने के लिए वनेचर कहाँ पहुँचा था? ए इंद्रप्रस्थ, बी द्वारिका, सी द्वैतवन, डी नंदनवन। तो कहाँ पहुँचा था? द्वैतवन में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वैतवन। अगला प्रश्न है, जिसमें सर्गबंध होता है उस रचना को कहते हैं? ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी नाटक, डी सभी। तो क्या कहते हैं? महाकाव्य। जो सर्गों में बद्ध होता है क्या कहते हैं? महाकाव्य। और
अगला प्रश्न है विदूषक किस प्रकार का पात्र होता है? ए क्रोधी पात्र, बी हास्य प्रिय पात्र, सी है ए और डी दोनों, डी मंद बुद्धि पात्र। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? हास्य पात्र होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विदूषक हास्य प्रिय होता है। अगला प्रश्न है राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्यः सूक्तिवाक् शाकुंतलम के किस अंक में है? ए चतुर्थ अंक में, बी तृतीय अंक में, सी द्वितीय अंक में, डी प्रथम अंक में। तो यह किस अंक में है? प्रथम अंक में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम अंक में जो है मुनि कुमार जो रहते हैं वहाँ के आश्रम के, वो लोग राजा को कहते हैं कि हे राजन इस मृग को मत मारो। अगला प्रश्न है ब्राह्मण शब्द में किस प्रत्यय का विधान है? ए अय प्रत्यय, बी ईय, सी अण का, डी किसी का नहीं। तो ब्राह्मण में कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अण प्रत्यय का विधान हुआ है। अगला प्रश्न है कालिदास ने दुष्यंत का पत्नी और पुत्र से मिलन कहाँ करवाया है? ए विश्वामित्र के आश्रम में, बी दुष्यंत के राजभवन में, सी मारीच के आश्रम में, डी कण्व के आश्रम में। तो कहाँ पे मिलन हुआ था? मारीच के आश्रम में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुष्यंत अपनी पत्नी और पुत्र से मारीच के आश्रम में मिलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के किस अंक में शंभूक वध की घटना है? ए प्रथम में, बी द्वितीय में, सी तृतीय में, डी चतुर्थ में। तो किस में है? द्वितीय अंक में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे अंक में शंभूक वध की घटना है। अगला प्रश्न है प्रत्येक छंद में प्रायः पाद होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो कितने होते हैं? 4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 होते हैं। अगला उत्तर रामचरितम के किस अंक में गर्भ नाटक का अभिनय होता है? ए द्वितीय में, बी तृतीय में, सी पंचम में, डी सप्तम में। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सप्तम में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वें अंक में। अगला प्रश्न है अड़ अग आदि की संज्ञा होती है। ए लोप संज्ञा, बी सहिता संज्ञा, सी पद संज्ञा, डी प्रत्याहार संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा होती है? प्रत्याहार संज्ञा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्याहार संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है। ए 8, बी 5, सी 4, डी 3। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है जिस छंद के प्रत्येक पाद में 4 यगड़ होता है उसे कहते हैं। ए मालिनी, बी शालिनी, सी भुजंग प्रयात, डी द्रुत विलंबित। तो क्या कहते हैं? भुजंग प्रयात, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें 4 यगड़ होते हैं वो कौन सा छंद है? भुजंग प्रयात। अगला प्रश्न है तोह सी सूत्र का क्या कार्य है? ए सा आदेश करता है, बी अष्टुत्व का निषेध करता है, सी अष्टुत्व का विधान करता है, डी बी और सी दोनों। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी अष्टुत्व का निषेध करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अष्टुत्व का निषेध करता है। अगला प्रश्न है यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होता है? ए सा, विषा, सी विसर्ग, डी है दंतीसा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दंतीसा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दंतीसा।
अगला प्रश्न है दानवपति कौन है? ए रावण, बी राहु, सी हिरण्यकश्यप, डी है कालकेय वंशज दुर्जय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राहु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राहु। दानवपति किसको कहा गया है? तो राहु को कहा गया है। अगला प्रश्न है चराचरम पद में किस समास का विधान है? ए द्वंद्व समास, बी अलुक तत्पुरुष समास, सी है विशेषणयो उभय पद कर्मधारय, डी है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण उभय पद कर्मधारय। अगला प्रश्न है लोभः पापस्य कारणम। सूक्ति कही गई है ए पंचतंत्रम में, बी हितोपदेश में, सी किरातार्जुनीयम में, डी सुकनासोपदेश में। तो ये कहाँ पे कही गई है? पंचतंत्र में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचतंत्र। अगला प्रश्न है अनेक प्रकार के फल को प्रदान करने वाली है। ए कल्पलता, बी विद्या, सी सत्संगति, डी भली भांति पाली पोसी गई पृथ्वी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भली भांति पाली पोसी गई पृथ्वी अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करती है। अगला प्रश्न है भर्तृहरि के अनुसार कौन सुंदर नहीं लगता है? नहीं पूछा गया है। तो ए मदमस्त हाथी, बी दान से निर्धन मनुष्य, सी शस्त्रों से क्षत विहत योद्धा, डी है द्वितीय तिथि का चंद्रमा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नहीं पूछा गया है तो मदमस्त हाथी का भर्तृहरि ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं और नहीं पूछा गया है तो नहीं वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रुतापि अभिसंधते चिंतित अपि वंचयति, यह किसका स्वरूप है? ए दुर्जनों का, बी लक्ष्मी का, सी राजा का, डी परोपकारी का। तो यह किसका स्वरूप है? तो लक्ष्मी का स्वरूप है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी का स्वरूप है। अगला प्रश्न है शांत वीर रस द्वय स्नातः कौन है? ए गौरवटु, बी यवन युवक, सी ब्रह्मचारी गुरु और डी है शिवाजी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गौरवटु को कहा गया है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है। ए हलन्त्यम, बी तुल्यास प्रयत्नम, सी अद्यंतो टकितो, डी है अर्थवद धातुर प्रत्यय। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? डी अर्थवद धातुर प्रत्यय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मल अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। कथन है ए अंबिका दत्त व्यास, बी कालिदास, सी भर्तृहरि, डी बाणभट्ट। तो यह किसका कथन है? बाणभट्ट का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ का है यह सूक्ति? तो सुकनासोपदेश का है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी कालकूट से कौन सा गुण लेकर अवतरित हुई हैं? ए मोहन शक्ति, बी मद, सी जवानी, डी लालिमा। तो कालकूट से क्या लक्ष्मी जी ग्रहण की हैं? मोहन शक्ति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन शक्ति। अगला प्रश्न है प्रतीपम का सही अर्थ है। ए प्रतिकूल, बी अनुकूल, सी विपरीत, डी ए और सी दोनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों, प्रतिकूल और विपरीत दोनों। अगला प्रश्न है बुद्ध चरितम महाकाव्य के नायक हैं। ए राम, बी महावीर, सी कृष्ण, डी बुद्ध। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? बुद्ध। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध चरितम महाकाव्य के नायक कौन है? तो बुद्ध हैं। डी ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है उद्गलित दर्भ कवला मृग्या प्रत्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचयंत श्रुड़ीव लता में छंद है ए अनुष्टुप बी उपजाति सी आर्या डी वंशस्थ। तो कौन सा छंद है यहाँ पे? आर्या छंद है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्या छंद। अगला प्रश्न है अलका नगरी को किस नाम से जाना जाता है? ए वसुधारा बी वसुस्थली सी प्रभा डी सभी नामों से। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? सभी नामों से जाना जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम् सूक्ति वाक्य संबंधित है। ए नीति शतकम से बी मेघदूतम से सी उत्तर रामचरितम से डी शिशुपाल बधम से। तो ये कहाँ की सूक्ति है? उत्तर रामचरितम की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम की सूक्ति है। अगला प्रश्न है विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्त्या का वक्ता है। ए वनेचर बी द्रौपदी सी युधिष्ठिर डी दुर्योधन। तो विचित्र रूपा खल चित्तवृत्त्या किसका कथन है? द्रौपदी का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे द्रौपदी का कथन है। अगला प्रश्न है न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम में त्रिगण है। ए धर्म काम मोक्ष बी वात पित्त कफ सी सत्व रज तम डी धर्म अर्थ काम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? धर्म अर्थ काम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मोक्ष नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए धर्म अर्थ काम तीनों त्रिगण के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। ए प्रथमा बी द्वितीया सी तृतीया डी पंचमी। तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है पद संज्ञा विधायक सूत्र है। ए तसौ मत्वर्थे बी दीर्घम च सी भीत्रार्थानां भय हेतु डी सीति च। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीति च। पद संज्ञा विधायक सूत्र है सीति च। अगला प्रश्न है किसके साथ द्वितीयांत समास नहीं होता है? ए भय बी श्रित सी पतित डी प्राप्त। तो किसके साथ नहीं होता है पूछा गया है? भय के साथ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भय के साथ नहीं होता है। अगला प्रश्न है सप्त च ते ऋषयः इस पद में समास विधायक सूत्र है। ए तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे च बी तत्पुरुष समानाधिकरणः कर्मधारयः सी है विशेषणम विशेषण बहुलम डी है दिक् संख्ये संज्ञा याम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दिक् संख्ये संज्ञा याम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दशरथ धन ईय बराबर दशरथी में आदि स्वर वृद्धि विधायक सूत्र है। ए है अत ईय बी है अचोड़िति सी है तद्धिते स्व च अमादेह डी है अत उपधाया। तो अत उपधाया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तद्धिते स्व च अमादेह। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाणिनीय मत में वधू शब्द की संज्ञा है। ए अपृक्त संज्ञा बी सत संज्ञा सी भ संज्ञा डी नदी संज्ञा। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी वधू में? नदी संज्ञा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नदी संज्ञा।
अगला प्रश्न है, यह संपादित सायंतन कृत्य अत्रयो कुशास्त्रणम अधिष्ठिते मयि कथन है। ए वाल्मीकि का, बी गणों का, सी भवभूति का, डी अंबिका दत्त व्यास का। तो किसका कथन है यह? अंबिका दत्त व्यास का कथन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारसीय पद में लकार है। ए लिंग, बी लुंग, सी लंग लकार, डी है लट लकार। तो कारसीय पद में कौन सा लकार है? लुंग लकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लुंग लकार है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचारी गुरु ने कन्या से कौन तुम्हारे माता पिता हैं इस तरह के कितने प्रश्न पूछते हैं? ए 3, बी 5, सी 6, डी 2। तो कितने प्रश्न पूछे हैं? 6 प्रश्न। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 प्रश्न पूछे हैं। अगला प्रश्न है, पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु सही पद भरिए। ए है भर्जयन्ते, डी है ध्यायन्ते, सी है भिद्यन्ते, डी है पात्यन्ते। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पात्यन्ते। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पात्यन्ते। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक किस छंद में है? ए वंशस्थ, बी पुष्पिताग्रा, सी मालिनी, डी उपजाति। तो किस छंद में है? पुष्पिताग्रह छंद में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्पिताग्रह छंद। और 46वां श्लोक किस छंद में है? तो मालिनी छंद में। बाकी जो है वंशस्थ छंद में है। अगला प्रश्न है, घय प्रत्यांत शब्द किस लिंग में होते हैं? ए पुल्लिंग में, बी स्त्रीलिंग में, सी दोनों में, डी नपुंसक लिंग में। तो किस में होते हैं? पुल्लिंग में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल्लिंग में होते हैं। अगला प्रश्न है, पांडवों के भय से सशंकित रहता है। ए कृतवर्मा, बी विदुर, सी कर्ण, डी दुर्योधन। तो कौन सशंकित रहता है? दुर्योधन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्योधन। तो यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसलिए अपने आप से ही ऑप्शन हम बना रहे हैं। हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ए है अल वर्ण, और बी है स्वर एवं व्यंजन दोनों वर्ण, सी है संपूर्ण व्यंजन वर्ण, डी है केवल ह वर्ण। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संपूर्ण व्यंजन वर्ण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हल पूछा गया है तो संपूर्ण व्यंजन वर्ण। अगला प्रश्न है, पाणिनीय मत में चू से कितने वर्ण गृहीत होंगे? ए केवल च वर्ण, बी है च वर्ण, और सी है च वर्ग, डी सभी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, च वर्ग। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सुमेलित करना है। हलो अंतराह अनंतराह, तो यह हलो अंतराह संयोगा दूसरे पे हो जाएगा। अगला है, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान। तो कौन सा होगा इसका? बहुव्रीहि। और विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समास होगा। और जटाभिस्तापसा इत्थम्भूत लक्षणे से होगा। तो यहाँ पे
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण नहीं है पूछा है। ए नृणाम नृषु वा द्विजः श्रेष्ठः, बी है गवाम गोसु वा कृष्णा बहुक्षीरा, सी है गवाम गोसु वा अधिपति, डी है छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटुः। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गवाम गोसु वा अधिपति। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है सुख दुख के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी पंचमी, डी षष्ठी। तो कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है अत्यय अर्थात नाश अर्थ में सामासिक पद है। ए अति निद्रम, बी अति कंबलम, सी सचक्रम, डी अति हिमम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अति हिमम। अत्यय के अर्थ में अति हिमम होगा। कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न है महाराजा पद में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए टच, बी सच, सी अप, डी अच। तो महाराजा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? टच प्रत्यय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, टच प्रत्यय लगा हुआ है। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।